Friends, today's topic is MMR. MMR का फुल फॉर्म मास मिनिएचर रेडियोग्राफी। मास मिनिएचर रेडियोग्राफी। मास मिनिएचर रेडियोग्राफी क्या है? मास मिनिएचर रेडियोग्राफी लार्ज नंबर ऑफ प्यूपिल्स की रेडियोग्राफी बिना फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए किसी भी गांव या किसी भी एरिया या किसी भी मोहल्ले में जहां लार्ज नंबर ऑफ पीपल है, कोई एपिडेमिक डिजीज, कोई संक्रमण वाली डिजीज फैली हुई है, उसकी स्क्रीनिंग के लिए जो रेडियोग्राफी यूज की जाती है वो कहलाती है मास मिनिएचर रेडियोग्राफी। उसमें सबसे जो बड़ी डिजीज है वो है ट्यूबरक्लोसिस। सपोज किसी एरिया में ट्यूबरक्लोसिस की महामारी फैली हुई, तो ट्यूबरक्लोसिस चूंकि एयर कम्युनिकेबल डिजीज है, इसलिए एक साथ उस एरिया, उस गांव, उस मोहल्ले में के लोगों को बुला के एक जगह रेडियोग्राफी करना पॉसिबल नहीं है। साथ ही इसमें एक्सरे फिल्म जो है बहुत कंज्यूम होगी, तो एक्सरे फिल्म के कंजम्पशन को कम करने के लिए इस प्रोसेस में एक यूनिट होती है जो कि मोबाइल वैन के थ्रू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो पेरेंट हॉस्पिटल होता है डिस्ट्रिक्ट का, वहां से एक मशीन को और डॉक्टर्स की टीम्स को उस पर्टिकुलर एरिया में भेजा जाता है जहां पे इस यूनिट के द्वारा, मास मिनिएचर रेडियोग्राफी एमएमआर यूनिट के द्वारा स्क्रीनिंग करके देखा जाता है जो भी पेशेंट्स में चेस्ट में इन्फेक्शन, लंग्स में इन्फेक्शन पाया जाता है उनकी रेडियोग्राफी कर ली जाती है। बाकी को जिनके नहीं होता है इन्फेक्शन, उनको उनकी एक्सरे नहीं खींचा जाता, जिससे फिल्म का कंजम्पशन कम होता है। तो ये कहलाती है मास मिनिएचर रेडियोग्राफी। बेसिकली मास मिनिएचर रेडियोग्राफी जो होती है वो एक चेस्ट फोटोफ्लोरोग्राफी भी इसे कहा जाता है। मास मिनिएचर रेडियोग्राफी को चेस्ट फोटोफ्लोरोग्राफी भी कहा जाता है। फोटोफ्लोरोग्राफी इसलिए कहा गया कि पहले इसमें फ्लोरोग्राफी करके देख लेते हैं, फ्लोरोस्कोपी करके देख लेते हैं, उसके बाद जो जरूरी होता है एक्सरे, उसका एक्सरे करते हैं, नहीं तो उसको स्क्रीनिंग करके छोड़ दिया जाता है, इसलिए इसको फोटोफ्लोरोग्राफी भी कहा जाता है। बेसिकली इस एमएमआर टेक्निक है जो मास मिनिएचर रेडियोग्राफी टेक्निक जो है 1936 में इंट्रोड्यूस हुई। इसको 1936 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें मिनिएचर फिल्म का यूज करते हुए, मिनिएचर मतलब छोटी, मिनिएचर फिल्म का यूज करते हुए ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस करने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस टीबी डायग्नोस करने के लिए चेस्ट स्क्रीनिंग के थ्रू इस टेक्निक में एक मिनिएचर फिल्म लगभग 5 to 10 mm का यूज लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट की चेस्ट एग्जामिनेशन के थ्रू डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए किया गया, जिसके द्वारा डिजीज को कंट्रोल करना इजी हो गया, आसान हो गया। इससे डिजीज को डिटेक्ट करने में आसानी हो गई, क्योंकि इस समय लार्ज
साइज फिल्म का यूज बहुत एक्सपेंसिव होता, इसलिए इस टेक्निक का यूज करके उस एक्सपेंस को भी रिड्यूस कर दिया गया। पहले 35 mm वाइड रोल फिल्म का यूज किया जाता था। इस टेक्निक में पहले 35 mm चौड़ी फिल्म रोल से तात्पर्य जैसे आपने कैमरे में देखा रोल में फिल्म होती है, पैक्ड होती है, उसी पे आधार पे रोल फिल्म का यूज किया जाता था। शुरुआत में 35 mm रोल फिल्म का यूज किया जाता था इसमें, जिसकी इमेज को देखने के लिए प्रोजेक्टर की रिक्वायरमेंट होती थी। प्रोजेक्टर चाहिए रहता था इसकी इमेज देखने के लिए। इसलिए बाद में कुछ समय बाद 70 mm फिल्म और लेंस कैमरे का यूज करके 70 mm फिल्म और लेंस कैमरे का यूज करके NMR रेडियोग्राफी की जाने लगी। 70 mm फिल्म और लेंस कैमरे के थ्रू NMR रेडियोग्राफी की जाने लगी। परंतु इस टेक्निक में हायर एक्सपोजर मतलब लगभग 80 kVp और 40 MAS का 80 kVp और 40 MAS का यूज और मिरर टेक्निक का यूज करके मिरर टेक्निक में जो मिरर होता था वो कॉन्केव मिरर का यूज करते हुए लगभग इसे 8 से 12 MAS एक्सपोजर रिड्यूस करके इमेज की क्वालिटी को इंप्रूव किया गया। क्या किया गया? 8 से 12 MAS एक्सपोजर रिड्यूस करके, कितने में से? लगभग जो 80 kVp और 40 MAS की हायर एक्सपोजर देना पड़ता था उसको लेंस मिरर, जिसमें कॉन्केव लेंस यूज किया गया, कॉन्केव मिरर यूज किया गया, तो उससे 8 से 12 MAS टाइम, जो एक्सपोजर टाइम है वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया, और साथ ही इमेज की क्वालिटी को भी इंप्रूव कर दिया गया। इसके लिए जो कैमरा यूज किया गया उस ऑप्टिक मिरर टेक्निक के लिए ऑडिलिका कैमरा सबसे पहले यूज किया। सबसे पहले कौन सा कैमरा यूज किया गया? ऑडिलिका कैमरा यूज किया। ये ऑडिलिका कैमरा क्या है? यह कैमरा एक्सरे फोटॉन्स जहां से निकलते हैं, इस कैमरे को एक्सरे फोटॉन्स कहां से निकलते हैं? एक्सरे बीम से। एक्सरे फोटॉन्स जहां से निकलते हैं उसके फ्रंट में, उसके सामने ग्रिड के साथ फिक्स कर दिया गया, या ये कैमरा ग्रिड के साथ फ्रंट में जहां से एक्सरे फोटॉन निकलते हैं वहां फिक्स किया गया। इससे फ्लोरोसेंट स्क्रीन से जब लाइट निकली या लाइट निकलती है या लाइट निकलती थी, यह लाइट मिरर सिस्टम, इस लाइट को मिरर सिस्टम रिसीव करके 100 बाई 100 mm फिल्म, जो कि कवर्ड मिरर के अंदर, कवर्ड मिरर में होती है, यह मिरर उस लाइट इमेज को फिल्म के ऊपर ट्रांसफर करता है, इस प्रोसेस में NMR फिल्म बहुत तेजी के साथ, बहुत फास्ट
इस प्रोसेस में एमएमआर फिल्म बहुत फास्ट लाइट टाइट मैगजीन मतलब जिसमें प्रकाश न जा रहा हो, मैगजीन मतलब एक बॉक्स जिसमें फिल्में स्टोर्ड होती हैं। लाइट टाइट मैगजीन में सीरियल से ट्रांसपोर्ट होती है, बहुत तेजी के साथ मूव होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। यह मिनिएचर एक्सरे व्यू प्रोजेक्टर में देखी जाती थी या प्रोजेक्टर में देखी जाती है। एमएमआर फिल्म जो होती है वो बहुत फास्ट और लाइट सेंसिटिव होती है। ये एमएमआर फिल्म जो होती है वो बहुत फास्ट और लाइट सेंसिटिव, जो कि एक गुड क्वालिटी प्रोवाइड करती है। एक गुड क्वालिटी, फिल्म की इमेज की गुड क्वालिटी प्रोवाइड करने के साथ कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के कंपैरिजन में लेस रेडिएशन टेक्निक कहलाती है या टेक्निक होती है। कन्वेंशनल रेडियोग्राफी की अपेक्षा ये लेस रेडिएशन टेक्निक होती है। एमएमआर एक्सरे यूनिट जो होती है वो ट्रांसपोर्टेबल होती है और जनरेटर इलेक्ट्रिक सप्लाई से यूज की जा सकती है, जनरेटर से और इलेक्ट्रिक सप्लाई से। मोबाइल एक्सरे यूनिट और एमएमआर को मास स्क्रीनिंग ऑफ चेस्ट के लिए वैन से ऑपरेट किया जा सकता है। वैन मतलब गाड़ी वाली वैन, उससे ऑपरेट किया जा सकता है। इस प्रोसेस में फिल्म की कॉस्ट जो होती है, इस प्रोसेस में फिल्म की जो कॉस्ट होती है वो कन्वेंशनल एक्सरे फिल्म से बहुत कम होती है। यानी जो कन्वेंशनल एक्सरे फिल्म की कॉस्ट है उससे इसकी रेडियोग्राफी में जो फिल्म यूज की जा रही है उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। इस तरीके से ये एमएमआर रेडियोग्राफी की जाती है। थैंक यू स्टूडेंट।